ये जी बाकी क्वेश्चंस हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये बाकिया हिस्सा था, ये आपने देख लेना है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यहाँ पे भी देखें ये ए और ये बी है, यहाँ पे ए लिखा और ये बी और ये बी और ये साथ में मैंने जो थर्ड प्रोपोर्शन सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे लिख दी। अब इनको मैंने जो है ना पहली और चौथी को मल्टीप्लाई किया वो यहाँ पे लिख दिया, दूसरी और तीसरी को मल्टीप्लाई किया तो वो यहाँ पे लिख दिया। अब आपको पता है कि यहाँ पे ये जी के साथ एक्स्ट्रा टर्म है, ये इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। और हमने पढ़ा ये फार्मूला कि x की पावर 3 और माइनस वाई की पावर 3 है। हमने फार्मूलाज पढ़े हैं कि a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 इज़ इक्वल होता है a माइनस बी, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये वाला फार्मूला यहाँ पे भी और यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, दोनों जगह यूज़ किया तो ये ओपन कर दिया। अब हमने क्या करना है, ये देखें x माइनस वाई दो दफ़ा है तो इसका क्या कर देंगे, स्केयर लिख देंगे। और ये भी दो दफ़ा है, ये वाला भी और ये वाला भी, इसको भी क्या कर देंगे, स्केयर में लिख देंगे। अब ये और ये आपस में कट हो जाएंगे और ये वाली टर्म बच जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये जी क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका सोल्यूशन है, ये आपने फॉलो करना है। तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है। तो ये देखें जी, मैं इसका सोल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ, तो इसको आपने वीडियो को पॉज करके तो आपने ये समझ लेना है। अब यहाँ पे देखें जी क्वेश्चन नंबर 5 में कि बाकी सारा काम सेम ही था, ये और एक बी, यहाँ पे ए बी बी और फिर थर्ड प्रोपोर्शन। अब ये इनको मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई आपको पता है 1 और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं और सेंटर वाली इसको मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद हम जहाँ पे आ गए कि जी के साथ हमने जो है ना वो जो भी टर्म होनी है वो दूसरी साइड पे ले जानी है, इधर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 3 टर्म्स आ गई हैं अंदर। आपको पता है जब भी तीन टर्म को कैसे सॉल्व करते हैं कि आपने इनकी क्या करनी होती है, फैक्टराइजेशन करनी होती है। तो आपको क्या करना पड़ता है, पहली और तीसरी को मल्टीप्लाई करके साइड पे लिख लेते हैं, वो क्या आ जाएगा, पहली और तीसरी को मल्टीप्लाई करना 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसके ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए ये बने और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए ये अंदर वाली टर्म बने, ठीक है जी, माइनस एक्स वाई बने। तो ये मेरे पास दो राइट फैक्टर हैं जो कि यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। -2x वाई मल्टीप्लाई एक्स वाई मल्टीप्लाई किया जाए तो ये मेरे पास आ जाता है -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पे माइनस का साइन लिख लें, अच्छा जी। और अगर इनको जो है ना अपना प्लस या माइनस किया जाए तो हमारे पास ये वाली अंदर वाली टर्म बन रही है, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं जी, ये दो फैक्टर यहाँ पे रख देंगे, कॉमन लेंगे इनके अंदर। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन ले लिया, बाकी टर्म अंदर लिख दी। यहाँ से वाई कॉमन आ जाएगा, वाई कॉमन ले लिया। इसी तरह करके मैंने ये देखो सेम बन गए थे, इनको एक दफ़ा लिख दिया और ये जो नॉन कॉमन थे इनको एक दफ़ा लिख दिया, ठीक है जी। अब इनके ऊपर स्केयर था तो मैंने स्केयर इसके ऊपर भी लग करके लिख दिया, इसके ऊपर भी लग कर, ये इसका कट जाएगा और यहाँ पे ये जो है ना हमारा जी आंसर आ जाएगा। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या है, ये दो टर्म्स दी गई हैं और लेट कर लिया मैंने एक्स को, ये थर्ड प्रोपोर्शन है, ये देखें ए बी और बी और एक्स, ठीक है जी, थर्ड प्रोपोर्शन। आपको पता है पहली और चौथी को मल्टीप्लाई करते हैं वो यहाँ पे लिख दी, दूसरी और तीसरी को मल्टीप्लाई करते हैं वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है जी। आगे चलते हैं आगे। अब आपको पता है ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी ये वाली सारी, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये मैं उधर लेके जा रहा हूँ डिवाइड करने के लिए, ये मैं इधर ले आया, डिवाइड हो गया, ठीक है जी। अब ये आपको पता है ये नीचे है, इसका जब ऊपर लेके जाएंगे इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। देखो ये p का क्यूब प्लस q का क्यूब है तो ये ऊपर आ गया, ये वाला स्केयर वाली टर्म नीचे आ गई है, इसको ऊपर ले गए तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उल्ट जाएगा और इसका रेसिप्रोकल इसी तरह आता है। तो जी अब आपने क्या करना है, ये फार्मूलाज आपने पढ़े हैं कि a की 3 प्लस b की 3 क्या होता है, a प्लस बी, ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो ये यहाँ पे यूज़ करने हैं, ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। यूज़ करने के बाद ये अभी ओपन किया है तो आपको पता है ये भी हमने फार्मूला पढ़ा है, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला भी यहाँ पे यूज़ है। इनको ओपन करने के बाद आपने इसको इसके साथ कट कर देना, ये एक पावर थी और ये दो पावर थी, एक कट दी है, एक बाकी बच जाएगी, नीचे लिखी है हमने। ये वाली तो इसके साथ कट हो जाएगी, ये वाली इसके साथ कट होगी लेकिन इसकी दो पावर है तो एक कट जो हो जाएगी, एक नीचे लिख दी, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ गया। ले जी ये क्वेश्चन हमारा थर्ड प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आगे चलते हैं हम फोर्थ प्रोपोर्शन की तरफ। फोर्थ प्रोपोर्शन भी इंतहाई आसान है। देखें फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या करना है,
यहाँ पे 3 नंबर दे देगा। पीछे वाले में क्या थे, 2 नंबर दिए गए थे, ए और बी दिया गया था और सी थर्ड नंबर था। और यहाँ पे ए बी सी दे दिया गया और डी जो है हमारा फोर्थ नंबर है, और बात भी फोर्थ प्रपोर्शन की हुई है, तो वो हमने उसी को देखते हुए अपना जो है ना ये क्वेश्चन देखें ज़रा। ये देखें 1 2 और 3 टर्म्स दे दी गई हैं, पहली लिखी, दूसरी लिखी, प्रोपोर्शन का साइन लगाया, थर्ड लिखी, और चौथी वाली पे जाके हमने कोई वेरिएबल ऐड कर लिया, डी की जगह एक्स रख लो। वो अपने क्वेश्चन के मुताबिक आप जो भी रखना चाहते हो वो आप रख लो इजीली, आपको जो इजी लगता है। तो वो जो है ना, लेकिन वो डिफरेंट होना चाहिए जो वेरिएबल क्वेश्चन के अंदर चल रहे हैं। यहाँ पे देखो ए बी सी चल रहे हैं तो आप एक्स वाई ले लो, अगर एक्स वाई चल रहे होंगे तो फिर आप जो है ना ए बी ले लो, या कोई और वेरिएबल लेना चाहते हो तो वो ले लो, डिफरेंट लेना है ताकि वो सेपरेट नज़र आए, आपको सॉल्व करने में मदद दे। अच्छा जी, ये क्वेश्चन 2 है और क्वेश्चन 2 का ये 6 पार्ट्स हैं, ये हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जी इनका रहा सॉल्यूशन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड दी फोर्थ प्रपोर्शन। ये देखें जी 1 2 और 3 टर्म दे दी हैं, लेट कर लिया मैंने ए बी दी फोर्थ प्रपोर्शन। इस तरह करके मैंने प्रपोर्शन बना ली, पहली और चौथी को मल्टीप्लाई किया, 5a इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 15। इसके बाद जो है ना 5a, ये 8 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो 120 होता है, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 120 को 5 पे डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 24 आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। चलें आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 वाला पार्ट, ये वाला जी 2 वाला पार्ट है, सेम उसी तरह हमने फॉलो करके, ये सॉल्यूशन है इसका, तो आपने इसको फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको इतनी समझ तो आ गई है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये थर्ड वाला पार्ट है इसका जी। इसके बाद ये फोर्थ वाला पार्ट है। फोर्थ वाले को मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ। देखें क्वेश्चन नंबर 4, ये 1 2 और 3 टर्म दी गई हैं, एक लिखी, दूसरी लिखी, फिर तीसरी लिखी, और साथ में ए मैंने लेट किया था वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये फोर्थ प्रपोर्शन, पहली और चौथी को मल्टीप्लाई करें और दूसरी और तीसरी को मल्टीप्लाई करें। पहली और चौथी को मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास आ गया, ठीक है जी, और दूसरी तीसरी को मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास आ गया। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या देखना है, यहाँ से देखो क्या चीज़ कामन आ रही है, 5x का एक्स क्यूब कामन आ रहा है, 5x क्यूब कामन आ रहा है, वो कामन ले लिया मैंने भाई। अब नीचे देखा, नीचे वाली टर्म वैसे ही आ गई। अब नीचे 3 टर्म्स हैं तो उनकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, क्योंकि ऊपर तो वो फैक्टर बने हुए हैं, तो नीचे भी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। पहली और तीसरी को मल्टीप्लाई करके साइड पे लिखा, 24x स्क्वायर आया। अब मैंने ऐसे 2 फैक्टर ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस किया जाए ये अंदर वाली टर्म बने, जिनको मल्टीप्लाई किया जाए ये वाली बने। ये देखें जी, वो 2 राइट फैक्टर ये वाले हैं, तो इनको मैंने यहाँ पे लिखा। तो इसको जब मैंने कामन लूँगा, इसमें से कामन क्या आएगा, x कामन आएगा, इसमें से क्या कामन आएगा, -8 कामन आएगा। तो कामन लेने पे ये दोनों सेम हो गए हैं, एक दफ़ा लिख दूँगा और इसको मिला के एक दफ़ा लिख दूँगा। अब ये और ये वाला आपस में कट हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला आपस में कट हो जाएंगे, और यहाँ पे एक आंसर आ जाएगा 5x का क्यूब। ये जी 5 वाला क्वेश्चन है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है, ये सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। ये फार्मूलाज भी साथ लिखे हुए हैं, कौन कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज़ होना है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जी, ये और ये मिल के आपको पता है ये वाला फार्मूला बन जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमारे पास गिवन है और इसको इसमें क्लोज़ कर देंगे। देखिए यहाँ पे इसमें क्लोज़ कर दिए, ठीक है। तो ये इस तरह करके ये जी आगे 6 वाला क्वेश्चन है। 6 वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ आपके साथ। देखिए ये एक टर्म है, ये दूसरी और ये तीसरी, और यहाँ पे लेट कर लिया एक एक्स, ठीक है जी। अब ये है ना, मैंने पहली लिखी, दूसरी लिखी, बीच में प्रोपोर्शन का साइन, तीसरी लिखी और साथ में एक्स लिख दिया। पहली और चौथी को मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास आया, दूसरी और तीसरी को मल्टीप्लाई किया, ये आया। अब ये एक्स्ट्रा टर्म थी, ये उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो देखें जी, ये आपको फार्मूला हमने अभी पीछे पढ़ा है, वो इस तरह ओपन होता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब किस तरह ओपन होता है, इस तरह ओपन होता है। अब ज़रा देखें जी, इसको और इसको हम जो है ना, ये भी फार्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है जी, वो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो अब ये देखें, ये ऊपर नीचे सेम हो गए हैं, तो इनको आपस में कट कर देंगे और हमारे पास जो बचेगा वो ए पी का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब डिवाइडेड बाय
पी प्लस क्यू, ये हमारा आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। अब आपने फार्मूला इसका भी पढ़ा हुआ है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब किससे ओपन होता है, वो होता है ऐसे, पी प्लस क्यू पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। तो ये फार्मूला हमने पढ़ा है, मैं ए और बी की शक्ल में बता रहा हूँ क्योंकि वो जनरल फार्म ही हमने यूज़ करते जाना है ना, तो उससे एक ही दफ़ा याद करना पड़ेगा और वो आपको जो है ना सॉल्व होते जाएंगे। अच्छा जी, अब ये और ये सेम हो जाएंगे, इनको आपस में कट कर देंगे और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे फार्मूले की आपको समझ आ गई होगी कि जो ये हमने फार्मूला पढ़ा है ये वाला यहाँ पे फार्मूला यूज़ हुआ है, ठीक है जी, यहाँ पे, ठीक है। तो इसको इस तरह ओपन कर दिया है और हमारे पास ये जो है नहीं इसकी कटिंग हो गई है, तो इसके बाद ये आंसर आ गया। लीजिए ये पहले दो क्वेश्चन से 3.3 के, और इनको मुकम्मल आपने सॉल्व करना है, खुद अपने हाथों से राइट करके सॉल्यूशन करके मुझे जो है ना प्रोवाइड करना है, आपने मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे सेंड कर देना, ठीक है जी। होप सो आप सारे ठीक होंगे। अल्लाह हाफिज़।